आज भातपुर रोड पे कैसा कार्यक्रम है, क्या है? ये कोपागंज भातपुर रोड पर में चिश्तीपुर घाट पर एक लकड़ी का खंभा गाड़ा था। चिश्तीपुर घाट पुल के नाम से था, वो सन 80 में गड़ गया खंभा। जब जनता पार्टी सरकार थी तब तक सरकार गिर गई तो सन 86 तक वो खंभा खड़ा रह गया। हजारों लोग आते जाते थे मोहम्मदाबाद, कोरिया पार, इधर जो है मुजफ्फरपुर के लोगों को आना जाना बड़ा कष्टकार था, क्योंकि ब्लॉक था, थाना था, सब यही था। तो 6 साल के बाद जो है मैंने आजमगढ़ जिला था, मैंने कलेक्टर को नोटिस दिया कि अगर ये पुल नहीं बनेगा और ये नई बस्ती में जो है नाली नहीं थी, पानी लगता था लोगों के घरों में घुटनों घुटनों के बराबर। तो इन 2 मांगों को लेकर चिश्तीपुर घाट का पुल और नई बस्ती में नाली, इन 2 मांग को लेकर के मैं 15 जुलाई 86 को अनशन पर बैठा। यहीं आज जो यहाँ बैनर जो टांगा हूँ, यह मैं बैठा 15 जुलाई 86 को। और 5वें दिन 19 जुलाई सन 86 को आजमगढ़ के तत्कालीन कलेक्टर पंकज अग्रवाल और घोसी के एसडीएम श्याम नारायण त्रिपाठी, घोसी चीनी मिल बन चुकी थी, उसके एसडीएम श्याम नारायण पांडे जीएम, और जो है आजमगढ़ के पीडब्ल्यू के एक्सीएम राजेंद्र कुमार टंडन को लेकर के आए और आकर के मुझे जूस पिला करके अनशन खत्म कराया। 2-3 महीने में पुल बन गया। हजारों लोगों का आना जाना जो है जो दुश्वार था वो आसान हो गया। तो उसी के संबंध में मैंने 40वीं सालगिरह मनाने के बारे में विचार रखा कि कम से कम ये बात होनी चाहिए जनता में कि नई जनता के लिए जो पहले से लड़ते रहें और आज भी आगे की पीढ़ी को ये संदेश है मेरा कि जहाँ जनता के सवाल हो वहाँ मुखर रहिए, वहाँ लड़िए भिड़िए, कुछ अपनी आवाज़ बुलंद करिए, तब जा करके आपकी बात सुनी जाएगी। आज देखा जाए कि 40वीं सालगिरह मना रहे हैं और अनशन आपका कितने दिन तक जारी रहा और कितनी संघर्ष करना पड़ा उसमें? तो 5 दिन तक अनशन चला जो है। 19 जुलाई को 15 जुलाई को मैं बैठा, 19 जुलाई को शाम को 5 बजे मेरा अनशन टूटा था। और यहाँ सैकड़ों लोग मेला लगा रहता था, दिन भर मेला लगा रहता था। शाम को एक सभा होती थी और 5वें दिन कलेक्टर आ गए। उस समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक मूल्यों की कदर थी। अधिकारी और नेता सारे लोग जानते थे कि अगर कहीं कोई आंदोलन हो रहा है तो उनकी बात को सुना जाए। आज के समय में जो अनशन और जो भी समस्याएं आ रही है तो उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, क्या है? जैसे देखिए सोनम वांगचुक दिल्ली में जंतर मंतर पर अनशन कर रहे हैं, आज 16वां 17वां दिन है उनका, ठीक ना। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जन समस्याओं को लेकर के अगर कोई आगे आता है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए। मैं तो बिना कुर्सी के देख के जो है आपके ये पुल मैं बनवाया, चिश्तीपुर घाट का लकड़ी का पुल पूरा कराया। उसके बाद जो है मैं भावरपुर हिस्सा के बीच में पुल बनवाया। उस समय 2010 में जब उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, घोसी से जीते हुए विधायक, उनके कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री था और मैंने पुल बनाया चिश्तीपुर भावरपुर हिस्सा के बीच में। मैंने मोहन घाट पर जो है शहरों में पुल बनाया, छोटी सरजू पर 2000 में। मैं हाई कोर्ट गया 5 बार हाई कोर्ट गया, वो पुल बन गया। आज जनता आ जा रही है। मैंने मेरी रीट पिटीशन संख्या 3389/2018 में चला गया हाई कोर्ट। कल्पनाथ राय के मरने के बाद मैं मऊ में बैठता था, जहाँ लोग कहते थे कल्पनाथ राय जी अब नहीं है, ये पुल नहीं बनेगा बाल निकेतन क्रॉसिंग का। मैं चला गया 3389/2018 पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी बी भोसले और सुमित कुमार साहब की खंडपीठ ने आदेश कर दिया कि नहीं इसको जो है इस पर बैठक करके निर्णय ले डीआरएम और कोर्ट को अवगत कराएं। फिर कोर्ट को अवगत करा कि नहीं हम फ्लाईओवर बनाना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि शपथ पत्र के साथ आइए। शपथ पत्र मांग लिया और आज देखिए फ्लाईओवर 100 करोड़ का फ्लाईओवर बन रहा है। 100 करोड़ का बन रहा है फ्लाईओवर में। देव प्रकाश बनाम जिलाधिकारी एंड 4 अदर 3579/2018। हजारों लाखों लोग नहीं जानते हैं कि कौन पुल बना। लोग समझते हैं कि कोई मंत्री कोई विधायक कोई बनवा रहा होगा। मंत्री विधायक दिल में सेवा का भाव है तो कुछ मतलब है। अगर दिल में सेवा का भाव नहीं, बड़े बड़े मंत्रियों बड़े बड़े विधायकों को मैंने देखा। मेरी 50 साल की राजनीतिक जिंदगी है। जब मैं पढ़ रहा था बापू इंटर कॉलेज में कोपागंज में, तो लड़कों और लड़कियों के लिए शौचालय नहीं था। अध्यापकों के रूम में शौचालय की व्यवस्था थी। मेरी जिंदगी की राजनीति शौचालय से शुरू हुई। मैं प्रेयर खत्म हुआ, मैंने वहाँ जो है आवाज उठाया कि लड़कों और लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। जब हम लोगों का पेट खराब होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? दूसरे ही दिन उस जमाने के प्रिंसिपल बाबू रामदर शर्मा ने 4 सेट में लेटरिन रूम बनवाया लड़कियों और लड़कों के लिए। तो आवाज उठनी चाहिए, आवाज उठनी चाहिए। आवाज देखा जाए कि इससे पहले जो कि अन्ना हजारे 13 दिन आमरण अनशन किए, लेकिन कांग्रेस सरकार को जितना पड़ा। लेकिन सोनम वांगचुक आज 16 से 17वां दिन चल रहा है, लेकिन सरकार क्यों नहीं तैयार? क्या रीजन है? देखिए ऐसा है कि वो सरकारें जो है गांधी के विचारों पर चलती है और ये सरकार जो है वो गांधी के विचार पर नहीं चल रही है। इस सरकार को अनशन और प्रदर्शन से कुछ नहीं लेना है, ठीक ना। वो जो कांग्रेस की सरकारें थी वो आंदोलन से सरकार बनी थी। देश को आज़ादी किसने दिलाया? कांग्रेस ने और कांग्रेस की पार्टी ने। हम भले आज किसी पार्टी में, सारे लोग कांग्रेस में थे उस समय। जो भारतीय जनता पार्टी के समय मुखर्जी जी रहे हों, चाहे अम्बेडकर जी रहे हों, चाहे हेडगेवार जी रहे, सारे लोग कांग्रेस में थे। मतभिन्नता के कारण सभी लोग अलग हुए, लेकिन वो विचार था जिसमें जो है अहिंसा प्रेम का संदेश था, ठीक ना। तो वो बात जो है घट रही है।
उसमें कमी आ गई है। आप बात कर रहे हैं, लेकिन समस्या आ रही आवास विकास को लेकर के, न प्रशासन झुकने को तैयार है, न जनता झुकने को तैयार है। ऐसे में क्या होगा? वो झुकेगी, सरकार झुकेगी, तो किसानों की बात मानी जाएगी। जहाँ समूह खड़ा है और मैं कह रहा हूँ मैं उस पूरी कार्रवाई को देख रहा था लाइव जो रेवड़ी में हो रही थी। मैं तो एक किसान ने कहा कि आप मेरी 6 मंडा जमीन ले रहे हैं तो मुझे 6 मंडा जमीन जो है अगल बगल के गाँव में कहीं खरीद के दे दीजिए। मुझे इतनी अच्छी लगी उस किसान की बात, तो बात होनी चाहिए, होगी, बात मानी जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं मानी जाएगी। राम मंदिर चोरी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग उसमें बताया भी जा रहा है। अरे भाई वो तो आस्था का सवाल है, उसमें चोरी क्या बात, बचाने उठाने का जो होगा देखा जाएगा, जब बच जाएंगे तो समझा जाएगा। अभी उस पर क्या कहा जाए, पहले उसको चलने दीजिए, जांच हो रही है।